चेहरा तो वही होंगे जो अभी हैं, समझे ना। अभी वर्तमान में जो गद्दी पर है वही चेहरा होंगे, क्योंकि उनके बिना लगता है कि नैया पार नहीं होगी, इसलिए उम्र की कोई बात नहीं है। और जो लोग भी नए हैं, 2-3 चेहरे, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार तो नीतीश जी बेटर है। जनता जो है लगातार जो है 14 करोड़ जनता का कहीं ना कहीं, और आधी आबादी महिला वोटर जो है उनकी कहीं ना कहीं आवाज है अंतरात्मा की कि नीतीश कुमार 25 से 30 रहे। जब आंधी तूफान था ना, बारिश था ना, उसमें नीतीश जी जो है विकास का कार्य का उद्घाटन कर रहे थे, छोड़े नहीं है। बूढ़े नीतीश जी हुए नहीं। प्रशांत किशोर कुछ खेल कर पाएंगे कि नहीं इस बार? प्रशांत किशोर ने अपने करियर को समाप्त कर लिया। उपचुनाव में जो इनकी मिट्टी पलीद हुई, अभी उभरने नहीं जा रहे हैं, तो जीरो पे आउट। कन्हैया कुमार बड़ा दावेदारी पेश कर रहे हैं, जीरो पर आउट है, कन्हैया कुमार जी एकदम जीरो पर आउट है और बहुत झूठ बोलता है ये आदमी। नीतीश कुमार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी उनके फेवर में है, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है और कोई ऐसा क्रिएटिव और पॉजिटिव चेहरा नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करके आगे बढ़ा सके। इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार को ही चेहरा मान रहे हैं आने वाले। चेहरा कोई नहीं, सब पुराना चेहरा ही रहेगा। नया कोई नहीं, कोई नहीं नया, अपना कोई वजूद अपना ही लोग नहीं सब खो दिया है। प्रशांत किशोर पर सभी लोग का था विश्वास, लेकिन जब वो अपने खड़ा कर दिया शुरू में टिकट अपना दिया, उसी में अपना वजूद खो दिया। कोई भी पार्टियां है जो राष्ट्रीयता को प्रधानता दे, हमारा सबसे ज्यादा फोकस उसके ऊपर है। हमारे देश के रहते हुए हमारे देश के विरोध में जाने वाले लोगों को यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए साहब, बिहार के कन कन में राजनीति है और जहां बैठ जाएंगे राजनीति वहीं से शुरू हो जाती है। अभी हम एक चाय दुकान पे हैं और चर्चा होगी राजनीति की, क्योंकि चुनावी साल है, विधानसभा 2025 चुनावी साल है, तो चर्चाएं होंगी कि कौन चेहरा होगा। कई सारे चेहरे उभर कर आए हैं, कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान की भी बातें सामने आती रहती है, या बूढ़े नीतीश कुमार, जिनको बूढ़ा विपक्ष कहता है। मैं नहीं कह रहा नीतीश कुमार को विपक्ष बुरा रहती है, क्या कुछ कहेंगे? कई सारे चेहरे हैं, कौन इस बार? अभी इस बार भी तो वही देख रहे हैं, जो है वही है। कौन है आपके हिसाब से? कौन तो जो है वही है कौन? आप बताइए ना। हाँ। कौन है? आप ही बता दीजिए, हमारा सवाल पूछना काम है, जवाब आप दीजिए। नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार, तो नीतीश जी बेटर है। जनता जो है लगातार जो है 14 करोड़ जनता का कहीं ना कहीं, और आधी आबादी महिला वोटर जो है उनकी कहीं ना कहीं आवाज है अंतरात्मा की कि नीतीश कुमार 25 से 30 रहे। लगता नहीं है कि तो बार बार कह रही है ना कि बूढ़े हो गए, छोड़ देना चाहिए। नीतीश जी, पता है पिछला एक वीडियो और वायरल हुआ था, ठीक है ना, जब आंधी तूफान था ना, बारिश था ना, उसमें नीतीश जी जो है विकास का कार्य का उद्घाटन कर रहे थे, छोड़े नहीं है। बूढ़े नीतीश जी हुए नहीं है। लेकिन आप जो कहने वाले लोग, चलिए पुल का चर्चा कर लिए, तो उसी पे बात करते हैं। उस पे सवाल उठने लगे हैं, खबर देखे होंगे आप। देखिए सवाल तो, अब पुल में अगर गड़बड़ी है तो वहाँ पर तो सवाल उठेगा, लेकिन पुल में क्या कुछ है नहीं है, अभी तो हम गए नहीं है, तो हम कैसे आपको बता दें। चलिए तो और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे अगर वो बात करना चाहें तो। साहब, चुनावी साल है, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कुछ इस बार लग रहा है कि कौन चेहरा होगा? देखिए, चेहरा तो वही होंगे जो अभी हैं, समझे ना। अभी वर्तमान में जो गद्दी पर है वही चेहरा होंगे, क्योंकि उनके बिना लगता है कि नैया पार नहीं होगी। विपक्ष तो कह रही है कि बूढ़े हो गए, छोड़ना चाहिए। तो बूढ़ा तो हर कोई होता है, अब ये उम्र की तो कोई बात नहीं है, और राजनीति में तो कहीं लिमिटेशन भी नहीं है। मिनिमम इधर है 18 है, 21 है, तो उधर तो कोई लिमिटेशन है नहीं, इसलिए उम्र की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग यहाँ तो लोग कहते हैं कि कुंवर सिंह जो है बुढ़ापा में जवानी आ गई थी और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपना एक हाथ काट कर गंगा को समर्पित कर दिया और विजय पताका फहरा दिए। इसलिए उम्र की कोई बात नहीं है। और जो लोग भी नए हैं, 2-3 चेहरे, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। कन्हैया कुमार बड़ा दावेदारी पेश कर रहे हैं, जीरो पर आउट है ये, कन्हैया कुमार जी एकदम जीरो पर आउट है और बहुत झूठ बोलता है ये आदमी। यहाँ के सुन लीजिए, झूठ बोल दिए। नहीं बता रहे हैं आपको। ये आदमी अपना करियर का शुरुआत किया कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी क्या ही कैडर था। इसके बाद आदमी उधर देखा कि इधर कहीं कुछ नहीं है, बिहार में कोई उसका वजूद नहीं है, कांग्रेस में आ गए। वोट चाहिए सबको जात का, लेकिन कहने के लिए लोग कहे कि नहीं, जातिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए, जात पात समाप्त होना चाहिए।
और जितना ही लोग कहते हैं उतना ही वोट के लिए क्षेत्र चुनते हैं कि किस जात का कहाँ पर वोट है, वह उम्मीदवार वही दिया जाए। ये सबके लिए है, जितनी भी पार्टियां हैं जाति का जनगणना भी तो इसीलिए की गई, इसीलिए किया गया। हाँ हाँ, एकदम उसी के लिए किया गया। और अब जैसे आपको मोकामा है, नवादा है, तो जिस जाति की बहुलता है उसी के जाति को मिलेगा। गोपालगंज है, बक्सर है, वहाँ पंडित जी चाहिए। प्रशांत किशोर कुछ खेल कर पाएंगे कि नहीं इस बार? प्रशांत किशोर ने अपने करियर को समाप्त कर लिया। उपचुनाव यदि ये नहीं लड़ते, उपचुनाव के पहले तक बहुत इनका अच्छा था और पब्लिक भी क्या कहें आशा भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन उपचुनाव में जो इनकी मिट्टी पलीद हुई, अभी उभरने नहीं जा रहे हैं, तो जीरो पे आउट हैं। और आप देख लीजिएगा, हम लोग यहीं रहेंगे, कोई वजूद नहीं रहा इनका। मुख्य लड़ाई जो महागठबंधन है, जो हमेशा रहते हैं हाँ वही रहे। आरजेडी और हाँ, चूंकि आरजेडी महागठबंधन में मजबूरी है लोगों की, तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। और इधर नीतीश जी ही रहेंगे। चुनाव के बाद क्या होगा वो अलग चीज है, लेकिन चेहरा यही रहेगा। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, आप किसको मान रहे हैं इस बार के दावेदार? चूंकि बिहार में बेहतर विकल्प नहीं है नीतीश कुमार से कोई, इसीलिए लोगों की मजबूरी है कि चेहरा वही रहे, चेहरा को नहीं बदला जाए। मतलब मजबूरी का नाम नीतीश कुमार। हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं, मजबूरी का नाम भी कह सकते हैं। अब नीतीश कुमार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी उनके फेवर में है, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है और कोई ऐसा क्रिएटिव और पॉजिटिव चेहरा नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करके आगे बढ़ा सके। इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार को ही चेहरा मान रहे हैं आने वाले इलेक्शन। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? बता दीजिए, चेहरा तो आप भी चुनाव में इंटरेस्ट रखते होंगे, कौन चेहरा आपके हिसाब से? चेहरा कोई नहीं, सब पुराना चेहरा ही रहेगा। नया कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं नया, अपना कोई वजूद अपना इन लोग नहीं सब खो दिया है। किसी के पास वो वजूद नहीं है जो अपना गद्दी को अपनाए, जो हमारे नीतीश कुमार जी कर सारे दिए। नए चेहरे अपना वजूद खो चुके हैं। हाँ, और वो जो भी खाली झूठ बोल करके अपने गद्दी के बरकरार रखना चाहते हैं, क्या हम गद्दी पर बढ़ गए हैं, लेकिन हमको वो नहीं। तो कहते हैं बड़ी-बड़ी अपना बातें करते हैं। प्रशांत किशोर थे, प्रशांत किशोर पर सभी लोग का था विश्वास, लेकिन जब वो अपने खड़ा कर दिया शुरू में टिकट अपना दिया, वो उसी में अपना वजूद खो दिए। चलिए, तो वजूद कौन चेहरा रहेगा? जैसे कई सारे चेहरे हैं, नई नई दावेदारी भी हो रही है और नीतीश कुमार को वैसे ही विपक्ष बूढ़ा बता दे रही है। कौन चेहरा होगा? हम व्यक्ति पर नहीं जाते, हमें उस व्यक्ति की जरूरत है जो राष्ट्रीयता को महत्व दे और अपने राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित महसूस करे और उस तरह का कार्य भी करे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम राष्ट्रभक्त होना चाहिए। जो भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, जो राष्ट्रीयता को प्रधानता दे, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है। हमारे देश के रहते हुए हमारे देश के विरोध में जाने वाले लोगों को यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अपने यहाँ राष्ट्रीयता को प्राथमिकता तो मिल नहीं रही बिहार में। यहाँ पे तो राजनीति होती है, किस चीज़ पे? आप देखेंगे जाति की राजनीति, तो फिर कैसे काम होगा आगे? देखिए, जातीयता का जो समीकरण लोग ला रहे हैं, वो सब चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से वोट बटोर लें। ये जातीयता वाली विशुद्ध राजनीति का मामला है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। क्योंकि सीधी सीधी बात है, आज ठगना है तो आज हम इसको ठग लें, तुम्हारी जात को ये दे देंगे, तुम्हारी जात को वो दे देंगे। सभी जातियों को अपने स्तर पर रहने दें और उनकी उन्नति के बारे में सोचें कि इनका विकास कैसे हो, इनकी स्वास्थ्य किस तरह अच्छा रहे, इनकी शिक्षा कैसे हो, इस पर जोर दें, ना कि इनको रिजर्वेशन दे दो और उनको अपंग बनाते जा रहे हैं। जो व्यक्ति गरीब कास्ट में भी, जो बड़े कास्टों में भी है, वो गरीब हैं, उनकी शिक्षा स्तर उच्च है, फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है रिजर्वेशन। आप उनको, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जिनको आप सो कॉल्ड पिछड़े कह रहे हैं, उनका भी उन्नति दो, लेकिन एक तरीके से, ताकि हमारे टैलेंट का दुर्दशा ना हो। आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, हमारे इंडिया में अभी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर पलायन कर रहे हैं। क्यों? उनके टैलेंट का यहाँ महत्व नहीं दिया रहा है। या तो वो जाति के पीछे हट जाते हैं, या तो अगाड़ी पिछाड़ी करके हट जाते हैं, या हिंदू मुसलमान के चक्कर में हट जाते हैं। तो फिर ये सब चीजें नहीं चाहिए। विशुद्ध राजनीति का अर्थ है, कैसे खत्म होगा ये जाति की राजनीति? कैसे खत्म होगी?
कोई भी जात छोटा नहीं है, कोई भी जात बड़ा नहीं है। जिस तरह हमारे शरीर में मुंह, कान, आंख, नाक सब कुछ है, सबका अपना महत्व है। सभी को महत्वपूर्ण रहने दें, किसी को निम्नतर स्तर पर मत आंकिए आप। ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, इनका छुआ नहीं करेंगे, उनका छुआछूत उनसे नहीं रहना चाहिए, सब गलत है। मानवता को प्रधानता दीजिए, और यदि मानव कोई पिछड़ा हुआ है, वो भी भगवान की संतान है, उनको ऊपर उठाइए। भूल जाइए जात पात, भूल जाए, आप व्यक्ति विशेष पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रीयता पर ध्यान दीजिए, मेरा ये कहना है। चुनावी साल है और कई चेहरे दावेदार हैं, और दावेदारी में जो चेहरा बड़ा बड़ा नाम सामने आता है तो वो प्रशांत किशोर भी दावेदारी ठोक रहे हैं, कन्हैया कुमार का भी चेहरा सामने आ रहा है, और दो बड़े चेहरे जो हमेशा से रहते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार है। अब चुनावी साल है तो फैसला जब होगा तो पता चल ही जाएगा कि कौन दावेदार सत्ता पर जाके बैठता है। लगातार ऐसे खबरों से आपको हम रूबरू कराते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।